नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। हरियाणा न्यूज़ के खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आपका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। पहले हम अपने मेहमान का परिचय करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ उमेश जोशी के सीधे सवालों का सामना करेंगी प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। झज्जर के मातनहेल गांव के एक सामान्य परिवार में जन्मी गीता भुक्कल ने अपने दम पर राजनीति में कदम रखा और आज वो प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोहतक से पूरी करने के बाद गीता भुक्कल ने चंडीगढ़ और दिल्ली का रुख किया, जहां से इन्होंने राजनीति विज्ञान और कानून की डिग्री हासिल की। गीता भुक्कल पिछले काफी समय से समाज में महिला हितों और कमजोर वर्ग के लिए काम करती आई हैं। वे हरियाणा की राजनीति में भी काफी समय से सक्रिय हैं। 2005 में कलायत से चुनाव जीतने के बाद गीता भुक्कल का एक नया राजनीतिक सफर शुरू हुआ। दूसरी बार 2009 में झज्जर विधानसभा सीट पर भारी मतों से जीतने के बाद गीता भुक्कल को प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। गीता भुक्कल ने शिक्षा विभाग में कई अहम बदलाव किए। प्रदेश को एजुकेशन हब बनाने की उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं और रंग भी ला रही हैं। गीता जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप शिक्षा मंत्री हैं जी। साथ में आपके पास और भी कई विभाग हैं। महिला और बाल कल्याण है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता भी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं आपके पास, आर्कियोलॉजी और आर्काइव भी है, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण भी है। बहुत सारे मंत्रालय आपके पास, काम चूँकि आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है तो मैं थोड़े थोड़े सवाल सारे मंत्रालय से पूछूंगा। जी। सबसे पहले शिक्षा विभाग से। पिछले कई दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि स्कूलों में यौन शोषण बहुत बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए जोशी साहब, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया उसमें इस बात का प्रावधान है कि जहां सरकार की जिम्मेवारी है और ये कानून भी बन गया है, उसके तहत जहां हमने पहले एक रिपा है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, अब हमने स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स SCPCR का गठन किया है, जिसमें चेयरमैन और मेंबर्स हैं। ये सुनिश्चित करते हैं हम लोगों की स्कूलों में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। और वैसे भी हमने अब कोशिश की है, जोर दिया है कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना अति आवश्यक है। मॉरल एजुकेशन न केवल बच्चों के लिए बल्कि वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी अति आवश्यक है। जहाँ हमने स्कूलों में कमेटियों का गठन किया हुआ है और जहाँ भी शिकायत आती है कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई शायद कमी ऐसी होगी कि इस तरह की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि हमारे लिए वो हो रही हैं, लेकिन उस पर निदान के लिए हमने पूरी कोशिश की है। हमारे पास पुलिस विभाग होता है और मुस्तैद पुलिस विभाग होता है, उसके बावजूद हत्याएं, लूटपाट, मारकाट, बलात्कार, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, नहीं रुक पाती हैं। जी। आपने आयोग भी बनाया, इसके अलावा आपने कुछ कमेटियां भी गठित की और अपने विभाग को भी मुस्तैद किया। उसके बावजूद क्या आप मानती हैं कि इस तरह की घटनाएं रोक सकती हैं? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि शिक्षा प्रणाली में कहीं दोष है जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं, तो उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं आप? जोशी साहब, मैं कहना चाहूँगी कानून बनाना जितना आसान है, मुश्किल करने में उसको लागू करने में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। इसमें जहां सरकार की पूरा प्रयास रहा, माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विशेष तौर से जो होम डिपार्टमेंट है उनको जारी जहां इंस्ट्रक्शंस की हैं, महिलाओं के साथ बढ़ते हुए जो हादसे हो रहे हैं और जो दिल्ली में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ, उसके बाद वर्मा कमीशन बना, कैबिनेट में कमेटी गया, ऑर्डिनेंस जारी हुआ, कानून बना। कानून के साथ साथ मैं समझती हूँ जिम्मेवारी उसको अच्छे से लागू करने की, और लागू करने के साथ साथ सामाजिक सोच बदलने की अति आवश्यकता है। क्योंकि हमने कानून बनाए हैं, हमारी बहन बेटियाँ किस तरह से सुरक्षित रहें, अलग से हेल्पलाइन नंबर हमने बनाई हैं, अलग से थानों का गठन किया है, वुमेन कमीशन जो है उसका हमने गठन किया है, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सी योजनाएँ भी चलाई हैं। जहाँ सरकार ने पूरी तरह से प्रयास किया है वहाँ हमें मीडिया की भी भागीदारी को सुनिश्चित करना है और साथ साथ में सामाजिक सोच का परिवर्तन, इसमें हर व्यक्ति को साथ लेकर चलना है और बहन बेटियों के मान सम्मान में सरकारी योजनाओं के साथ साथ अपनी मानसिक सोच को बदलने की आवश्यकता है।
आपको नहीं लगता कि शिक्षकों की भर्ती में कहीं चूक हो जाती है? क्योंकि अगर उस यौन शोषण में शिक्षक या प्रिंसिपल या हेडमास्टर अगर शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वो समाज का निर्माण करें जी लेकिन वही अगर इस तरह की हरकतें करें तो वो क्षमा योग्य नहीं है। जी, देखिए इसमें जहाँ तक शिक्षकों की बात है, ये तो बहुत गंभीर मामला है। गुरु शिष्य की जो एक परंपरा चलती आ रही है, गुरु को तो भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया और शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरह की बात होती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो समाज में एक अजीब सा परिवर्तन आया है, न केवल शिक्षक वर्ग बल्कि दूसरे लोग भी जो हैं इसमें, ख़ास तौर से बेटियों, और इसमें एक बात निकल कर आई कि एज की बात है। बड़ी महिलाएं हैं, बड़ी उम्र की महिलाएं हैं, उनको भी शोषण के मामले आए हैं और बड़ी गंभीरता से इसको लेते हुए जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ है, सभी ज़िलों में कहा गया है कि महिलाओं के इससे रिलेटेड जो कानून बना है और उसमें जो भी मामले आए अतिशीघ्र उनकी सुनवाई हो, निपटारा हो, ताकि लोगों को एक सबक लगे। तो इसीलिए अति आवश्यक है कि हमने नेशनल लेवल पे, मैंने ये इशू जो हमारी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जो मीटिंग थी उसमें मैंने विशेष तौर से ये मुद्दा उठाया कि जहाँ हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, नए स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, अति आवश्यक ये है कि हम लोग कोई कुछ भी बन जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुलिस में पॉलिटिशियन या टीचर बने, अति आवश्यक ये है कि वो अच्छा इंसान बने। और स्कूली शिक्षा के माध्यम से हम अच्छा इंसान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी मीटिंग्स कई करवाई हैं और हम इसको मॉरल एजुकेशन को जो है हमारे स्कूल के सिलेबस में भी ऐड करेंगे। और जो अच्छे हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हमारे जो व्यक्तित्व रहे हैं, वो किसी भी फील्ड से रहे हैं, उनको भी हम अपने सिलेबस में शामिल करेंगे ताकि ये जो एक सोच में परिवर्तन हो और हम अच्छी शिक्षा देकर अच्छा इंसान पैदा कर पाएँ। क्या आप मानती हैं कि अच्छा इंसान एक दिन में, 2 दिन में, साल 2 साल में पैदा नहीं होता? जी, वर्षों लग जाते हैं। जी, कम से कम 2 पीढ़ी चाहिए जी। अच्छा इंसान बनाने के लिए। इन 2 पीढ़ियों में जो घटनाएं होती हैं उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? देखिए, मैं समझती हूँ विशेष तौर से हमें जो सामाजिक बुराइयां हैं इस समय, जो कन्या भ्रूण हत्या से ज़्यादा मुझे बुराई जो नज़र में आती है, जो एग्जिस्टिंग हमारी बेटियां हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा करना, उनको सशक्त करना, और हम शिक्षा के माध्यम से उनको अच्छे ढंग से सशक्त कर सकते हैं ताकि वो स्वयं भी अपने आप को बचा कर रख सकें, अपनी कामयाबी को वो अच्छे से छू पाएँ। और दूसरा कि इस तरह के लोग जो गलत जो सामाजिक एक ताना बाना हमारा ख़राब हुआ, ऐसे लोगों की पहचान करके न केवल सरकार के स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी, सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, और जो हमारे अच्छे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, सब लोग मिलकर बुराइयों को अगर हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और विशेष तौर से अगर मैं शिक्षा प्रणाली की बात करूं, क्योंकि बेस जो है, हमारी नींव जो है हमारी स्कूलों में शुरू होती है और उसमें चाहे वो शिक्षक हों चाहे शिष्य हों, सभी के बेस का निर्माण वहाँ पर होता है। तो शिक्षकों को अच्छे से ट्रेनिंग देना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स उनके करना और ये बताना कि उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अच्छी शिक्षा वो दें। इस तरह की घटनाओं के बाद बच्चों के पेरेंट्स में एक असुरक्षा का भाव पैदा हो गया है जी, वो कैसे ख़त्म करेंगी आप? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को अब सरकारी स्कूल में भेजने से कतराने लगे हैं। देखिए, मेरा मानना एक दूसरी बात है कि जब से शिक्षा का अधिकार आया है उसमें दिस इज़ द फंडामेंटल राइट नाउ, और सरकारों की जिम्मेवारी बन गई है। हमारी स्कूल में मैनेजमेंट कमेटीज़ का गठन हुआ है जिसमें हमारे 70% जो है वो पेरेंट्स हैं और उसमें 50% महिलाएं हैं, जिनकी की एसएमसीज़ की मीटिंग होना स्कूलों में कंपलसरी है, चाहे स्कूलों में फंड्स की बात हो, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या जो भी फैसले लिए जा रहे हैं स्कूलों में, उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। पहले क्या देखा गया था कि पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सरकारी स्कूलों में कम आ पाते थे और बच्चों के प्रति भी उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। अब शिक्षा के अधिकार के तहत क्योंकि ये कंपलसरी फीचर हो गया है, पेरेंट्स भी आने लगे हैं और जिससे कि जो टीचर्स हैं वो भी अपनी जिम्मेवारियों के प्रति जो हैं उनकी अभी एक अकाउंटेबिलिटी जो बनी है, मॉनिटरिंग वहाँ पर थोड़ी सी शुरू हुई है। और जहाँ तक पेरेंट्स के सरकारी स्कूलों की मैं बात बताऊँ, हमारे बहुत अच्छे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसमें बहुत लंबी कतार लगी हुई है एडमिशन्स की और हम एडमिशन जो है दे नहीं पा रहे हैं। कितने स्कूल ऐसे? बहुत से स्कूल्स हैं। एक तो जैसे आरोही मॉडल स्कूल जो हमारे एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक के स्कूलों में 36 इस समय मॉडल स्कूल्स हैं। अगर आप वो विज़िट करेंगे
हाईली क्वालिफाइड टीचर्स रखे हैं, बहुत अच्छे बच्चे वहाँ पर हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स हमने बहुत अच्छी बनाई हैं, किसान मॉडल स्कूल्स हम बना रहे हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है रेजिडेंशियल स्कूल हैं गरीब लड़कियों के लिए, ताकि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का हमने पूरा ध्यान रखने की कोशिश की है। और हमने हमारे विभाग में एक नियम भी बनाया है कि हम लड़कियों के स्कूल में ख़ासतौर से 50 वर्ष से नीचे के मेल टीचर को हम लोग अवॉइड भी करते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से स्कूल्स हैं जिनके में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण पुरस्कार योजना जो हमने चलाई, एक कंपटीशन की भावना आई है। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि 50 साल से नीचे की उम्र के अध्यापक सभी जो है बदमाश होते हैं कि उनको? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमने रिपोर्ट्स कुछ पाई, विशेष तौर से चाहे वो मेवात का मामला हो, माइनॉरिटी सेक्टर जहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, या जहाँ पर, क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि लड़कियों में जो हमारी रिपोर्ट्स निकल कर आई कि अगर लेडी टीचर है तो भेजने में उनको अपनी बच्चियों को स्कूल में आसानी होती है। तो हमने कोशिश यही की है कि विशेष तौर से जो हमारे प्राइमरी स्कूल है उसमें हमारा लेडी स्टाफ, क्योंकि उनमें एक माता की ममता की भावना भी होती है और वो बच्चों को अच्छे से समझ भी सकते हैं। तो ये हमारा एक पॉलिसी का भी है, और दूसरा एक मांग भी कहीं ना कहीं रहती है कि छोटे बच्चों की देखभाल माँ के रूप में एक लेडी टीचर ज़्यादा अच्छे से कर सकती है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, और हम आपको बता दें आज हमारी खास मेहमान हैं हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में शिक्षा का स्तर नीचे आया है। नहीं, बहुत बड़ा है शिक्षा का स्तर, और क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रूव हुई है।